हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 14 के को। कल हमने प्रश्नमाला 14 के में 1 से लेकर के 5 नंबर प्रश्न तक के हल कर लिए थे। और फ्रेंड्स यहाँ पर 6 नंबर से लेकर के बचे हुए प्रश्न को आज हल करने वाले हैं। तो कल वाले फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं छठा का पहले नंबर में। बोला गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1800 वर्ग मीटर है। इसका विकर्ण में एक 40 मीटर लंबा है, तो दूसरा विकर्ण का लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए हल करते हैं पहले नंबर को। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल कर लेते हैं छठे नंबर प्रश्न को। कल हमने यहाँ पर पाँचवा का पहला दूसरा यहाँ तक हल किए थे, ठीक है। कल भी देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम आपको बताए थे। आज भी फ्रेंड्स यहाँ पर समचतुर्भुज वाला प्रश्न है, तो इसमें क्षेत्रफल दिया गया है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। और नहीं तो फ्रेंड्स हमने आपको कल बताया था कि लिख सकते हैं d1 × में d2, ठीक है। क्षेत्रफल दिया गया है कितना? तो फ्रेंड्स 1800 मीटर स्क्वायर, तो लिख देंगे 1800। 1/2 गुना यहाँ पर फ्रेंड्स एक लंबाई दिया गया है 40, दूसरा नहीं पता, यानी d2 निकालना है, तो लिख दीजिएगा d2, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या कीजिए, ये वाला 2 फ्रेंड्स इधर आ जाएगा, तो 1800 गुना 2 बराबर 40 गुने d2, ठीक है। अब ये वाला फ्रेंड्स 0 से 0 कटेगा, 2 से 4 2 बार में, फिर 2 से 90 बार में कट जाएगा 180। तो d2 कितना आ चुका है? 90 मीटर। तो हमसे पूछा क्या गया था कि दूसरा का लंबाई बताइए, तो हम क्या लिख सकते हैं 90 मीटर? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, देखेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर छठा का पहला नंबर हल हो जाता है, ठीक है। दूसरा बोला गया समचतुर्भुज ABCD, ये देखेंगे ABCD इस प्रकार से फ्रेंड्स फिगर दिया गया है। इसका क्षेत्रफल भी है 1860, बिल्कुल सही है। OA 30 है, ये फ्रेंड्स यहाँ से OA 30 दिया गया है। और OB, ये वाला फ्रेंड्स OB निकालना है। एक बात क्या ध्यान रखिएगा कि अगर ये वाला फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक 30 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक OC भी 30 होगा, तो 30 से 30 से 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगर हम फ्रेंड्स इसका आंसर जो निकालेंगे पूरा का B और D का, तो इसका आधा कर देंगे, तो यहाँ से OB का, यहाँ से OD का निकल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए दूसरा नंबर को हल करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स छठा का दूसरा नंबर में हम यहाँ पर जो फिगर आपके बुक में दिया गया है ना, सेम वही वाला फिगर यहाँ पर बना देते हैं, देखिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर विकर्ण दिए गए थे, बिल्कुल सही है, A B C और D, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया था कि अगर ये वाला 30 है तो ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर 30 ही हो जाएगा, ठीक है। मीटर में दिया गया है तो मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स बीच में काटा है तो इसका नाम हम वो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर से हम लिख सकते हैं OA बराबर में 30 मीटर, तो यहाँ से OC भी हो जाएगा कितना? 30 ही मीटर। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब A80 यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। तब हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो फार्मूला क्या होता है? 1/2 गुना d1 गुने में d2, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल 1860 दिया गया है। 1/2 d1, ये फ्रेंड्स पहला विकर्ण, तो 30 से 30 टोटल कितना है? 60। 60 गुने d2 तो नहीं पता है, या तो d2 लिख लीजिए, नहीं तो इसका जगह 1 मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब फ्रेंड्स ये 60 है, तो 0 से 0 कटेगा। अब 6 से भी कट जाएगा, 6 तो 18, 6 एकम 1। अब d2 बराबर क्या आ जाएगा? ये 31 में 2 से गुना कर देंगे, तब 62 आ जाएगा। तो फिर से पूरा BD का लंबाई निकल करके हमारा 62 आया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर से BO और यहाँ से OD का लंबाई निकालना चाहें, आप लिख सकते हैं BO बराबर में OD, ठीक है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि अगर 62 का हम आधा करेंगे तो 31 आएगा। अब इसका बराबर में 31, यानी कि ये भी 31 हो जाएगा और ये भी 31 हो जाएगा। तो यानी कि फ्रेंड्स अगर पूरा BD का लंबाई पूछेगा आपसे तो 62 मीटर, लेकिन OD और OB का लंबाई पूछेगा तो 31 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो देखेंगे हमसे पूछा क्या गया था फ्रेंड्स यहाँ पर OB का लंबाई, तो क्या आ जाएगा? 31 मीटर, उसका आधा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे तीसरा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है एक समचतुर्भुजाकार जमीन में 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने में 240 रुपया खर्च होता है, और इसका एक विकर्ण है 10 मीटर, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या होगा? ये फ्रेंड्स यही वाला फार्मूला हम लगा देंगे, नहीं तो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम हल कर लेते हैं छठा का तीसरा नंबर प्रश्न है। सबसे पहले देखेंगे 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने का खर्च कितना है? 240 रुपया। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा? तो देखिए 240 रुपया है ना, तो 240 रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना, कितना पैसा के दर से? तो 60 पैसे प्रति यहाँ पर है फ्रेंड्स, तो 60 पैसे के दर से अगर ईंट बिछाएंगे तो यहाँ पर हम 60 से भागा दे देंगे, तो पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकल कर हमारा आ जाएगा। तो 6 से डायरेक्ट काटिए ना, 60 से 4 बार में 6 × 24, तो 4 से 100 में गुना करेंगे तो 400 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स, क्या हमारा एरिया। अब जब यहाँ पर से क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, या फिर d1 गुने d2, ठीक है। अब क्षेत्रफल यहाँ पर से कितना निकाले हैं? 400, तो लिखिएगा 400। 1/2 गुने एक विकर्ण यहाँ पर है 10 और दूसरा विकर्ण नहीं पता है, तो 10 गुने में दूसरा विकर्ण, तो d2 कर देंगे, ठीक है।
अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स 0 से 0 ऊपर से ऊपर काट देंगे और 40 में गुना 2 हो जाएगा, तिरछा तिरछे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो D2 बराबर 40 गुना 2 कितना हो जाएगा, 80 मीटर है तो मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं पाँचवा, ये फ्रेंड्स सातवां का पहला। सातवां नंबर का पहला नंबर में देखिए बोला गया है, यदि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर होगा CD का और AB बराबर 22 मीटर हो, CD बराबर 8 मीटर हो और AB या CD के बीच की लंबात्मक दूरी 10 मीटर हो, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फार्मूला याद किए होंगे समचतुर्भुज वाला, तो हमने आपको कल बता दिया था फ्रेंड्स, इसके पीछे यहाँ पर पूरा का पूरा फार्मूला दिया गया है, तो एक बार जरूर से पढ़िएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सातवां का पहला पर। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सातवां का पहला हल करेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देखिएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ABCD, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है इन दोनों के बीच में लंबात्मक दूरी है 10 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये फ्रेंड्स 10 मीटर है, ठीक है। और अगला है यहाँ पर CD, यहाँ पर AB है कितना, CD और AB है 22 मीटर, यानी कि फ्रेंड्स ये वाला CD, ये वाला AB, ये 22 मीटर है। तो यहाँ से 22 मीटर, यहाँ से 22 मीटर लिख देते हैं। और CD बराबर 8 मीटर, ये फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना 8 मीटर होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 8 मीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक ये 22 है तो ऊपर वाला फ्रेंड्स ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ 8 मीटर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा में हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। अब 1/2 गुने समांतर भुजा क्या है, 8 ऊपर होगा फ्रेंड्स। अगर ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है, ये यहाँ से यहाँ टोटल ना 22 है। अगर ये वाला ऊपर इतना 8 होगा तो ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ 8 होगा, क्योंकि दोनों समांतर भुजा का योग है। तो ये वाला 8, ये वाला 8, यानी कि टोटल एक 8 है, ऊपर 8 है, नीचे टोटल का टोटल 22 है। ऊपर वाला भुजा नीचे वाला भुजा जुटता है, तो 8 + 22। ऊंचाई, ऊंचाई क्या है 10, तो गुना 10। अब 1/2 गुने, अब 22 और 8 जोड़िएगा तो कितना होगा 30, गुना में 10। 2 से 10 5 बार में कटेगा और 30 बचेगा कितना होता है 150। तो 150 मीटर स्क्वायर, ये फ्रेंड्स हमारा इतना आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं आया है। अब ABCD का यहाँ पर पूरा का क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी कि फ्रेंड्स ये पहला नंबर का सिर्फ आया है। कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्रश्न देख लीजिए, देखेंगे। बोला गया है यदि AB प्लस में CD 40 मीटर है और AB और CD के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने यहाँ पर लिख दिया, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा सेम टू सेम। दूसरा नंबर में कुछ करना ही नहीं है। तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है 40 मीटर, तो 40 गुने बीच की दूरी यानी ऊंचाई है 5। तो 2 से 20 बार में 40 कटेगा, 20 बचे के 100 मीटर स्क्वायर। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था दूसरा नंबर में, तो इसलिए हमने यहाँ पर जल्दी से बना दिया है। अब तीसरा नंबर में देख लीजिए, जिस समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजा 57 मीटर और 83 मीटर यहाँ पर दिया गया है और दोनों के लिए बीच की लंबात्मक दूरी 16 मीटर है, यानी कि फ्रेंड्स इसको जोड़ना है। दोनों यहाँ पर बीच का दूरी है, ये ऊंचाई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सेम टू सेम फ्रेंड्स यही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। चलिए यहाँ पर लिख देंगे, क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुने समांतर भुजा का योग कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 57 और दूसरा है 83 और ऊंचाई है 16। 1/2 गुने 7 3 10, 8 5 13 के 14 गुने 16, 2 8 16, 14 8 बेलोतल से, यानी कि 112 और 0 इतना क्या मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी हल करा दिए हैं। क्या कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न 8वें नंबर पर। 8 नंबर में बोला गया है एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 100.5 मीटर है तथा दूसरा 141.5 मीटर है और इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो समांतर भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी ज्ञात करना है। इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर बस सिर्फ दशमलव में दे करके कन्फ्यूजन कर दिया गया है, लेकिन चलिए दशमलव वाला है लेकिन बनेगा तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है। पहले फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुने में ऊंचाई, ठीक है। अब इस बार फ्रेंड्स यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है 6655 और समांतर भुजाओं का योग यहाँ पर कितना है 100.5 प्लस
141.5 गुना ऊंचाई हमें फ्रेंड्स नहीं पता है, ऊंचाई ही तो निकालना है, तो ऊंचाई की जगह पर हम इस प्रकार से ऊंचाई ही लिख देंगे। क्या कोई डाउट है? तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर ये फ्रेंड्स ये वाला जो 2 है, सबसे पहले चलिए एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं। पहले जोड़ दीजिए, 5 5 10 के 0, 1 1 बाकी 2 4 1 1 2, 1 अंक के बाद दशमलव है तो दे देंगे, गुने हो जाएगा ऊंचाई। दशमलव के बाद फ्रेंड्स 0 का महत्व नहीं रहता है। 2 से काट दीजिए, 1 2 1, 121 बार में फ्रेंड्स ये पूरा हमारा कट जाएगा। अब देखेंगे ऊंचाई निकालना है तो 6655, ये गुना है तो यहाँ भागा में आ जाएगा 121, जो भी आंसर आएगा ये हमारा ऊंचाई आ जाएगा। 11 से 11 बार में 11 6 66 0, 11 5 55, पूरा का पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ पर से काटेंगे तो 11 5 55, तो यहाँ पर 5 बचेगा, 11 5 55, तो ऊंचाई फ्रेंड्स निकल कर आ चुका है हमारा 55 मीटर। क्या कोई दिक्कत है? तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखेंगे बोला गया था लंबात्मक दूरी जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर ऊंचाई का काम करेगा, वो फ्रेंड्स 55 मीटर आ चुका है। तो इस प्रकार से हमारा 8वां नंबर भी हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स बाकी 9 नंबर से लेकर के नीचे जितने प्रश्न बचे हुए हैं इसको फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। तो आपसे फ्रेंड्स जो प्रश्न यहाँ पर से बन जाता है तो अच्छी बात है, जो नहीं बनेगा फ्रेंड्स तो उसको कल के वीडियो में मिला लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।